राधे राधे दोस्तों। हम अक्सर समाज के डर से या पुरानी लकीर के फकीर बनकर बिना सोचे समझे प्रथाओं का पालन करते हैं या किसी काम को सिर्फ इसलिए सालों से करते आ रहे हैं क्योंकि ऐसा ही होता आया है और दुनिया ऐसा ही करती है, भले ही उस परंपरा या अंधविश्वास के पीछे का असली तर्क आपको ना पता हो। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिजमंडल में ऐसी ही रूढ़वादी परंपरा को तोड़ा जिसने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी थी। यह प्रसंग है गोवर्धन पूजा का। इस कथा में बताया गया है कि जो जीव साक्षात कृष्ण की प्रेम भक्ति में लग जाता है वह दुनिया के सारे कर्म कांडों और ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसे किसी अन्य देवता के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं रहती। और हम जानेंगे कि आखिर 7 साल के नन्हा कान्हा ने देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता की पूजा क्यों बंद करवा दी और गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने के पीछे आपके और हमारे परिवार की कौन सी बड़ी सीख छिपी है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कथा आती है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में। शरद ऋतु का समय था। नंद बाबा और ब्रिज के सभी ग्वाल बाल एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ फूल, फल, मिठाइयां और 56 भोग की सामग्रियां जुटाई जा रही थी। 7 वर्ष के बालक कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से पूछा, पिताजी, ये किस देवता का उत्सव है? इस यज्ञ को करने का क्या उद्देश्य है और इससे हमें क्या फल मिलेगा? नंद बाबा ने बड़े प्यार से समझाया, लला, ये देवराज इंद्र का यज्ञ है। इंद्र बादलों के स्वामी है। वे ही हमारे ब्रिज पर वर्षा करते हैं। उनकी कृपा से हमारे खेतों में अन्न उपजता है और हमारी गैया हरी भरी घास चरती है। अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वे रुष्ट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने यहां ब्रिजवासियों की सोच को बदलने के लिए एक दिव्य तर्क दिया। उन्होंने कहा, पिताजी, मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है। वर्षा करना तो इंद्र का प्राकृतिक स्वभाव और कर्तव्य है। हम तो वनवासी हैं। हमारा आधार यह इंद्र नहीं बल्कि यह गोवर्धन पर्वत, यहाँ के वृक्ष और हमारी गाय हैं। हमें पानी देने वाली ये नदियां और पहाड़ है। इसलिए यदि पूजा करनी है तो प्रकृति की कीजिए, इस गोवर्धन पर्वत की कीजिए जो साक्षात हमारे सामने खड़ा है। कृष्ण की बातें सुनकर सभी ब्रिजवासियों का मन बदल गया। उन्होंने इंद्र का यज्ञ रोक दिया और सारा भोग गोवर्धन पर्वत को लगाने लगे। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए संवर्तक नाम के सर्वनाशकारी बादलों को आदेश दे दिया। ब्रज पर मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और चारों तरफ हाहाकार मच गया। ब्रिजवासी डरकर कृष्ण की शरण में आए। तब प्रभु कृष्ण ने खेली खेल में अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रिज को 7 दिनों तक उसके नीचे सुरक्षित रखा। अंततः इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया और वह भगवान के चरणों में गिर पड़े। मित्रों, अब गौर कीजिए, यहां एक बहुत बड़ी बात कही गई है। कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति विशुद्ध कृष्ण भक्त बन जाता है उसे वेदों द्वारा बताए गए अनुष्ठानों को करने की
कोई आवश्यकता नहीं रहती। वे देवताओं, ऋषियों या पितरों के ऋण से अपने आप मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा के यही साबित किया कि संसार की छोटी मोटी ताकतों के पीछे भागने के बजाय अगर आप सीधे परमात्मा को पकड़ लेंगे तो बाकी सब चीजें अपने आप आपके अनुकूल हो जाएगी। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी रक्षा कर रहा है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, गायें, उनकी सेवा करो। यह कथा सनातन धर्म की सबसे प्राचीन प्राकृतिक संरक्षण की सीख देता है। दोस्तों, अब इस कथा को अपने आज के जीवन पर उतार कर देखिए। हम सबके जीवन में कोई ना कोई इंद्र बैठा है। ये इंद्र कौन है? ये हमारा अहंकार और क्रोध है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या हमारा झूठा सम्मान टूटता है तो हम भी इंद्र की तरह गुस्से की बारिश करने लगते हैं, दूसरों का जीवन अशांत कर देते हैं। दूसरी तरफ गोवर्धन पर्वत किसका प्रतीक है? गोवर्धन का अर्थ है गो, यानी हमारी इंद्रियां, और वर्धक यानी उन्हें सही दिशा में बढ़ाना। जब आप अपने जीवन की कमान भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप देते हैं तो संसार की चिंताओं और दुखों की कितनी भी मूसलाधार बारिश हो, भगवान अपने भक्तों के लिए खुद छाता बनकर खड़े हो जाते हैं। संकट कितना भी हो, अगर विश्वास अडिग है तो परमात्मा उसे अपनी छोटी उंगली पर संभाल लेते हैं। तो मित्रों, अंधविश्वास और दिखावे के कर्म कांडों से ऊपर उठिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए और उस परम पिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। दोस्तों, आपको गोवर्धन पूजा का यह गहरा आध्यात्मिक रहस्य कैसा लगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलकर भागवत के इस अनमोल मोतियों को अपने जीवन में उतार सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।